जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम बात है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से अगर आप 40 प्लस हैं तो आपको शायद याद होगा कि आज से 25, 30, 40 साल पहले जो मुहर्रमुल हराम में नज़र नियाज़ होती थी, सबीलें लगाई जाती थी, और जब मुहर्रम का आगाज़ होता तो उसका एक आदाब होते थे। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता था। उन सबीलों पे सिर्फ पानी मिलता था और ठंडा पानी मिलता था, या कोई बहुत दूर कोई एक आध सबील हो तो उसके अंदर कोई शरबत, रूह अफ़ज़ा का कोई शरबत होता, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चेंजेस आती रहीं, और कराची शहर में दूसरे शहरों के लोग माइग्रेट करके यहाँ आते रहे। जब वो खुद आए तो वो अपना कल्चर, अपनी सकाफत भी लेके यहीं कराची आ गए। खैर, अब कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब हो ये रहा है कि जो मुहर्रम का तकद्दुस जो था, वो बहुत बुरी तरह पामाल होता नज़र आ रहा है, बहुत बुरी तरह। यानी कि जुलूस के शुरका जो हैं, वो कौन से लोग हैं हमें तो खुद समझ में आता। हम तो पैदाइशी तौर पे यहीं कराची के ही हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट जो आया है ना, मोस्ट वेलकम। इमाम हुसैन उनके भी हैं, वो भी इमाम हुसैन के गम में बराबर के शरीक है, लेकिन उन्होंने कोई तहजीब, कोई तमीज़, बिल्कुल हर चीज़ दूर रख दी है। और बिल्कुल यानी कि कहीं वो शिरमाल बट रही है, कहीं तंदूर की रोटी है, कोई कबाब है, कोई पराठे हैं, कोई हलीम है, कोई बिरयानी है, एक मेले सा का समा है। ये मेरी उम्र इस वक्त, आई एम टर्निंग 62 ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि कभी अगर तबरुकात, नजर न्याज बढ़ती थी, लोग बड़े अदब और आराम से लेते थे, बहुत ही, और एक दूसरे को पहले कहते थे नहीं पहले आप ले लीजिए। लेकिन अब एक इतना धक्कम पेल है, एक लगता है जैसे कोई फेस्टिवल लगा हुआ है। यानी कि 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस जो नुमाइश पे, अगर आप नुमाइश का एरियल व्यू लें तो आपको ऐसा लगेगा कोई फेस्टिवल, एक रेवड़ है। कोई बिरयानी की तरफ जा रहा है, कोई शिरमाल की तरफ जा रहा है, कोई शरबत की तरफ जा रहा है, और एक दूसरे को आके बता रहे हैं अरे वहाँ वो बैठ रहा है, अरे वहाँ वो बैठ रहा है। जो इतने बड़े बड़े बेचारे लड़के अलम लेके खड़े हुए हैं, ताजिए लेके खड़े हैं, जुलझना लेके खड़े हैं, कोई अदब एहतराम ही नहीं हो रहा। और जो अदब एहतराम कर रहे हैं वो डरे सहमे साइड साइड में चल रहे हैं, एक धक्का ना पड़ जाए, एक ऐसा ना हो कि गिर ना जाए, कहीं कपड़े नजीस ना हो जाए। पानी है, शरबत है, रोड पर पड़ा हुआ है बुरी तरह। फिर 9 और 10 को मुहर्रम को तो ये हो गया, उससे रही सही कसर जो ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है, वो 12 मुहर्रम का जुलूस जो जोहर से उठता है। जनाब, उस जुलूस की क्या बताएं हम आपको कि वो जुलूस का क्या आलम क्या हो गया। एक फेस्टिवल बन गया है वो जुलूस। यानी कि इमाम हुसैन के गम में लोग जो शरीक हैं, मुश्किल से वो 50% भी नहीं होंगे, और जो 50% बाहर के लोग आ रहे हैं, आए जरूर शिरकत करें। नीले पीले काले कपड़े पहन के, उनको कोई गर्ज नहीं, उनको बस ये पता है फुला सबील पे ये मिल रहा है, फुला सबील पे। तो मुख्तसर ये है कि मैं तमाम लोगों से जो सबील लगाते हैं, वो तमाम लोग जो कि मुहर्रमुल हराम में जुलूस निकालते हैं, सबील निकालते हैं, न्याज नज़र बांटते हैं, खुदारा सिर्फ ये कीजिए कि इस साल 2025 के चेहल्लुम में हम सब इसका ये करें कि हम अपने सबीलों पे सिर्फ पानी रखेंगे, ओनली सिर्फ वाटर, ठंडा वाटर रखेंगे। देखिए, जो मातम कर रहे हैं ना, उसको कोई बिरयानी, कोई शिरमाल, कोई ताफ्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। और हम जो पानी के ट्रक चलते थे तो उससे बड़ा सहारा रहता था मातमियों को, ठंडा पानी मुंह पे डाल लिया, सीने पे डाल लिया, पानी पी लिया, तबीयत खराब हो रही है तो ठंडा पानी पी लिया। हम चेहलुम के जुलूस जो अब आएगा 2025 का, हम सब अहद कर लें कि हम इसमें तबर्रुकात नहीं बांटेंगे, सिर्फ ठंडे पानी की सबीलें लगाएंगे। आप देखिएगा ये जुलूस जो है 50% रिड्यूस हो जाएगा। वो लोग जो बड़े बड़े थैले, जैसे अखबानी लोग कचरा नहीं चुनते, वैसे थैले लेके आते हैं और भरमार उसमें भर भर के साइड के फुटपाथ में रखते हैं, और उनकी एक खेप आती है वो ले जाती है, फिर दूसरी खेप आती है, वो तीसरी खेप। मतलब अगर आज हम सब अहद कर लें कि भाई हम इसका तकद्दुस को पमाल नहीं होने देंगे किसी सूरत में भी, अलम जुलझना सब निकल रहा होता है, उसकी तरफ चंद लोग होते हैं, बाकी लोग सिर्फ रेवड़ होता है जो कि सिर्फ खाने की आइटम रहता है। एक बात तो ये इंतहाई अहम थी। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि खवातीन के इशू के साथ मैं देख रहा हूँ कि लोग जरियों पे जाके बाकायदा पूरा फुल मेकअप करके टिकटॉक बना रहे हैं। हद तो ये हो गई है, अलम और जुलझना खड़ा हुआ है और उसके साथ खड़ो के सेल्फी लेके और टिकटॉक बनाया जा रहा है। खुदारा खुदारा खुदा, 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर इमाम हुसैन इस जुलूस के अंदर आपको देख रहे होंगे तो सोचिए क्या वो इस बात की इजाजत देंगे? खुदारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके बाप का जनाजा जा रहा है तो अपने बाप के जनाजे के साथ आप पूरा मेकअप करके आप टिकटॉक बनाएंगी? खुदारा इस बात को सोचें, हम सबको इस बात के हमें फिक्रिया है। खुदारा इस डिसिप्लिन को कायम रखें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें। ये मैसेज जो है बुनियादी तौर पे सिर्फ नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन बनाने के लिए कर रहे हैं कि एहतराम करें। जैसे जिंदों का एहतराम होता है, मुर्दों का एहतराम प्रोटोकॉल होता है, भाई जुलूस का एक प्रोटोकॉल होता है। खुदारा जुलूस में शिरकत करें, लेकिन ये सब काम ना करें, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।